राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास की जय हो। अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास अध्याय 12। पृथ्वी पर माँ भगवती गंगा जी का अवतरण। पृथ्वी पर किस प्रकार से माँ भगवती गंगा जी आई और किसके लिए आई थी, किन्होंने उन्हें बुलाया पृथ्वी पर। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को श्रवण करने से अनंत प्रकार की मुक्ति मिलती है और श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास में पूजा, दान, भजन, कीर्तन और तप की अनंत महिमा है। 33 बातियों की दीपक को प्रज्वलित करना, 33 गुना श्री हरि नारायण की पूजन भजन करते हैं तो एक भी कार्य किया जाए, अगर पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास का अध्याय करना, तीर्थों को पढ़ना, जाना, तीर्थों का दर्शन करना, तीर्थ के लिए निकलना या फिर श्री हरि नारायण की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी सानिध्य में रहने के लिए श्री हरि नारायण का पूजन भजन तो हम करते ही हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास में श्री हरि नारायण की अनंत कृपा, यह पुरुषोत्तम मास श्री हरि नारायण को अत्यंत प्रिय है। मासों में मास, इसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, किंतु श्री हरि नारायण के पूजन भजन कीर्तन संकीर्तन नाम जप सत्संग और दीपदान की अनंत महिमा है। तीर्थ की अनंत महिमा है। गंगा स्नान की अनंत महिमा है। अगर आप पुरुषोत्तम मास में कोई भी एक पुण्य का अर्जित कार्य करते हैं तो वो आपको 33 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हर कार्य को एक भी प्रकार से किया जाता अच्छी से तो हमें 33 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और श्री हरि नारायण इतने प्रसन्न होते हैं कि अपने भक्तों पर फिर कष्ट ही नहीं आने देते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी सानिध्य प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ प्राप्ति के लिए अपने पुण्य को हमें यजन करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे कर्म और पुण्य ही जाते हैं। अन्यथा श्री हरि नारायण जी की पूजन अर्चन करने से हमारे जो पुण्य अर्जित होते हैं तो हमें यह राहगीर का खर्चा मिलता चलता है। जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई दुख और संकट की नहीं सहना पड़ता और हम जब दोबारा पुनः जन्म होते हैं, भगवान की श्री हरि नारायण की कृपा से अगर पुनः जन्म होता है तो वो भी सार्थक होता है। और अपनी कृपा भगवान की इतनी बनती है कि श्री हरि नारायण अपने भक्तों को कभी कष्ट देते ही नहीं हैं। माँ भगवती गंगा जी का अवतरण। पौराणिक प्राथमिक कथाओं का अनुसार एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया था और उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पुत्र अंशुमान ने संभाल रखा था। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व को अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न पड़ रहा था। अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा को लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। अश्व को खोजने के लिए प्रारंभ किया तो सारा भूमंडल खोज लिया, किंतु उनको अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को भी खोद डाला। जब खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में स्वयं तपस्या कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास महाराज सगर जी का अश्व घास चर रहा था। तब प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने आगन्य नेत्र को खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इस मृत लोगों ने उद्धार करने के लिए जिनकी 60,000 प्रजा को लेकर के उन्होंने खुदाई शुरू करी, जैसे ही उनके नेत्र खोले उनकी मृत्यु हो गई। और इन्हीं के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथी ने कठोर तपस्या करी। भागीरथी के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भागीरथ ने गंगा की मांग करी कि हे माँ गंगा, आपको पृथ्वी पर आना ही होगा और हमारे पितरों को, हमारी प्रजा का उद्धार करना ही होगा। इस प्रकार ब्रह्मा ने कहा कि राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा जी के भार को और उनके वेग को संभाल सकती हैं या संभाल पाएंगी? तो मेरा विचार है कि माँ गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल स्वयं भगवान शंकर जी में ही है।
इसलिए ये उचित होगा कि माँ गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव जी का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। तब महाराज भगीरथ जी ने वैसा ही किया और उनकी कठोर तपस्या करने लगे। जब भगवान शिव जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा, तब भगवान स्वयं शिव जी ने अपनी गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर अपनी जटाओं को स्वयं बांध लिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि गंगा की जो धारा बही वो शिव जी की जटाओं से बाहर निकले में पथ को नहीं मिल रहा था, वह तुरंत उनकी जटाओं में बंध गई। तब महाराज भगीरथ ने फिर से और अधिक चिंता होने लगी। उन्होंने एक बार फिर से भगवान शिव जी की आराधना करी और घोर तपस्या शुरू कर दिया। तब उन्हें लगा कहीं भगवान शिव जी गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान न देकर भूल गए हों। तब उन्होंने घोर तपस्या करी और घोर तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न होकर गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान देते हैं। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर स्वयं गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ जाती हैं और धरती पर अवतरण होती हैं। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा जी का वर्णन करके बड़े भाग्यशाली होते हैं और उन्होंने जनमानस के कल्याण के लिए अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली माँ भगवती गंगा की धारा महाराज भगीरथ जी की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है और गंगा जी की प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती माँ भगवती गंगा, उनको मुक्ति भी देती हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति भी कराती हैं। इसी कारण भारत और या विदेश हो जनमानस के कल्याण के लिए गंगा की महिमा गाई जाती है और गंगा जी की परम धारा पावन अपने सभी भक्तों को हृदय से, मन से, शरीर से, वाणी से शुद्ध कर देती हैं और माँ भगवती गंगा मोक्ष की प्राप्ति भी दिलाती हैं। माँ भगवती के जो गंगा स्नान करता है, गंगा स्नान से या फिर आप कभी तीर्थ में जाते हैं तो गंगा स्नान करते ही और गंगा स्नान करने का अनंत अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। हमें मोक्षों की प्राप्ति होती है, हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु में भी हमारी जो अस्थियां होती हैं वो गंगा जी में ही बहाई जाती हैं और जब गंगा जी में बहाई जाती हैं तो गंगा जी से ही हमारी अस्थियों को मुक्ति मिलती है और हम वैकुंठ धाम को जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में श्री नारद जी बोलते हैं, जब भगवान शंकर चल देते हैं कि हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया था, सो मुझे विनती और धर्म सिद्धि के लिए भी आप बताइए। तब श्री हरि नारायण बोलते हैं, इसी प्रजा और इसी प्रकार से राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि भगवान, राजा के प्रति जो कहा सो आप तुम मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले तो वह बाला प्रभावित हो गई और लंबी सांस लेती है और बड़ी डरी और वह किशोरदरी अश्रुपात करके रोने लगती है। हृदय अग्नि से उठी ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वन अग्नि से जलते हुए पत्ते वाली लता की तरह हो जाती है। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया था। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार से उपयुक्त सोचनीय अवस्था को प्राप्त कर उस तपस्विनी बाला कन्या ने उस पर प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से तपस्या से जले हुए पाप वाली वे कन्या अपने आश्रम में मर गई और उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त कर उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई और वही कुमारी द्रुपराज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। उसे नाम से जाना गया द्रौपदी। द्रुपराज की कन्या पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी, वही सब लोकों में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को वेद कर भीष्म कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तरण के सम्मान सुषुप्त कर राजमंडल दल में अर्जुन ने पांचाली को पाया था
तो हे मुनि, वह द्रौपदी की दुष्ट दुशासन के द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण कर देने वाली वचन सुनाए गए थे। तब पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी अपेक्षा करी। जब वह मेरे से स्नेह करके मेरा नाम बारंबार लेने लगी, तो हे दामोदर, हे दयानिधि, हे कृपणानिधान, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे कैलाशनाथ, मेरे माता पिता, मातृवर्ग, सहेलियां, बहन, भांजे, बंधु, इष्ट, पति आदि कोई भी नहीं है। हे श्री हरि नारायण, हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही हैं और मेरे आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधि, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे आप क्या नहीं जानते हैं कि दुशासन से आक्रमण की गई है और मुझ पर कितना घोर दुख हो रहा है? आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार में मैंने आपकी और किसी और को ध्यान नहीं दिया, मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, पर जब दुशासन ने पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़कर मैं शीघ्र वहां पहुंचा और मैंने राजन उसे मैं बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे से स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण, जिसके ऐसे सदा मेरे भजन में प्राण और मेरी अत्यंत प्रिया सती सुखी और मुझे प्राणों को सम्मान प्रिय करने वाली पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी अपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों के द्वारा देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्य के द्वारा सेवनीय ही है। और आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो, 14 वर्ष से संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडु नंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलंकों में मैं क्रोध से काट दूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद में तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा हो जाओगे। ना मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, ना मेरे को बलभद्र, और ना ही मेरे को कोई और प्रिय है। वैसे मेरे को देवी देवकी ने प्रद्युम्न, और ना साहित्य प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई प्रिय है ही नहीं। मेरे को सबसे अधिक प्रिय मेरे भक्त हैं। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उसे मैं सदा पीड़ित ही रहता हूँ और मैं उसको सदा पीड़ा ही देता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं होता। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। तब श्री नारायण और कृष्ण से बोलते हैं कि हे पांडुपुत्र, युधिष्ठिर को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा। हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी की आज जाऊंगा, और जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद और सांब और आहु के आदि यादव रुक्मणी जो स्त्रियां हैं, उनके दर्शन की उत्कंठा वाले है, हम सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। तब श्री नारायण बोलते हैं। इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण जी के गमन को जानकर पांडु पुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोलते हैं कि जिस प्रकार जल में रहने वालों को जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि आप ही हैं और तीनों लोगों के नाथ आप ही हैं। दूसरा और कोई है ही नहीं हमारा तो। इसका प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं। हम लोगों की हमेशा आप रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके ही हैं और भूलिएगा नहीं, ये तो कतई ना भूलिएगा आप कि हम लोग आपके ही हैं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमों में आप जीवन का चरण कमल हैं और आप ही हमारे सब कुछ हैं। आप ही हमारे आधार हैं, आप ही हमारे आधार आराध्य हैं। इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं कि इन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्ण जी ने प्रेम से आनंद में होकर बोलते हैं। धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए।
तब श्री नारायण जी इसके बाद द्वारकानाथ श्री कृष्ण जी के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण को चले गए। तब हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण जी के वचनों को स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों और द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोलते हैं, ओह, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन के बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों के पुरुषोत्तम नियम से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन और अर्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। तो हे नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा से अतुल निष्कष्टकारक राज्य को प्राप्त किए और पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाला दंडधनवा नाम का एक राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान वैकुंठ को लोक है वहां चले गए। और इस पुरुषोत्तम मास के अतुल्य महात्म को करोड़ों करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी कहने में असमर्थ नहीं हूँ। मैं असमर्थ हूँ, मैं सामर्थ्य नहीं रखता है कि सूत जी बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण देदीप्यमान व्यास जी से मैंने सुना है और मैंने तुम्हें कहने में कहा, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं था, किंतु मैंने जन कल्याण के लिए पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाया। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं और साक्षात वैकुंठवासी श्री हरि भगवान ही जानते हैं, परंतु ब्रह्म आदि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्ण भी अपनाए गए हुए हों और पुरुषोत्तम मास को संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते तो मनुष्य भला कहाँ से जान सकते हैं। तो पुरुषोत्तम मास का पूजन करने से, पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम भजन कीर्तन करने से, उनका यजन करने से, उनकी सेवा करने से, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य को श्रवण करने से, वाचने से या फिर श्रोतागणों की मुख से सुनने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। और पुरुषोत्तम मास का स्नान अधिक करना चाहिए, पुरुषोत्तम मास में तीर्थ करना चाहिए, पुरुषोत्तम मास में 33 बातियों का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे कि साल में 3 साल में एक बार आता है और एक बार में आपने अगर कोई भी एक पुण्य का कार्य किया तो आपको 33 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास का जब स्मरण किया जाता है तो श्री हरि नारायण इतने प्रसन्न होते हैं कि वो अपने भक्तों पर कष्ट नहीं आने देते। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 12 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी पुरुषोत्तम मास का श्री हरि नारायण का भजन कीर्तन स्नान तीर्थों पर स्नान या तीर्थों का स्मरण कर रहे हैं, तीर्थ पे जाते हैं तो श्री हरि नारायण की इतनी कृपा बनती है कि हमें श्री जी के और ठाकुर जी के अत्यंत रूप से और सुंदर रूप से दर्शन होते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास।